मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न क्रमांक पहला। तो प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हमें ये प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हल में देखिएगा, इस प्रकार की भाषा हमें सर्वप्रथम लिखना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब इसकी दो सह अभाज्य संख्याएं p और q हैं, जहां q एक भागफल है। इतना लिखने के बाद हम आगे सवाल को हल करते हैं। जैसे p/q बराबर √5। इस प्रकार से p/q हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं बराबर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इस प्रकार से वर्ग करेंगे तो p²/q² बराबर √5 का गुणा √5 में करेंगे, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो खाली 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम त्रियक गुणा कर लेते हैं, 1 का p² में 5 का q² में। तो यहाँ पर p² बराबर 5q²। इस प्रकार से हमने यहाँ पर त्रियक गुणा करने पर। अब ये जो 5 है तो किसको विभाज्य करेगा? q² का। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, कुछ भाषा है p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य हो। अब हम इसमें आगे को सवाल हल करते हुए फिर मानेंगे। अब माना कि इधर p बराबर मानेंगे 5c और c क्या है? एक, जहाँ c एक पूर्णांक है। यहाँ समीकरण भी बना सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर। बच्चों, p के स्थान पे हमें ये 5c रख देना है इधर, तो 5c² बराबर 5q। इसका वर्ग कर दीजिए तो 5×5 = 25, c² बराबर 5q। तो 25c²/5 ये जो बराबर के साइड गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। तो 5×5 = 25। इस प्रकार से इसको काट दिया। अब आपको बचा है 5c² तो बच्चों, अब यह है समीकरण 2 बचा, 2 हो गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5q² को विभाज्य करेंगे, लिखेंगे अर्थात q² 5 से
विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य हो। लिखेंगे लेकिन इसके आगे हम लिखेंगे विभाज्य होगा, इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसके आगे ये लिखेंगे बच्चों कि लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है या होती है, विरोधाभास प्राप्त होती है। इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। प्रूव्ड या इति सिद्ध हम लिख सकते हो, अंग्रेजी में प्रूव्ड कहते हैं, या इति सिद्ध हम लिख सकते हो हिंदी में। इस प्रकार से बच्चों यह सवाल आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपके कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।